हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके पास IIT जेई 2011 में पूछा गया, 2011 में है। ये आपके पास क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। क्या कहता है? कहता है कि ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वुंड एज ए स्पाइरल। कह रहे कि आपके पास क्या है, स्पाइरल के रूप में हमारे पास क्या है, ये वायर है आपका। और ये बता रखा है आपके पास एन टर्न से। कह रहे हैं कि आपके पास यही है हमारा, क्या है आपके पास स्पाइरल के रूप में हमारा वायर बना दिया गया और इस तरीके से दिखाया गया है। कहता है कि द स्पाइरल हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। अब स्पाइरल जो है इसका इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस बी है। जिसे कहने का सेंस क्या है, हम मार्केट से वायर खरीद के लाते हैं तो जब बड़ा वाला वायर होता है तो कुछ इस टाइप से लपेटा गया रहता है, इसी टाइप का आपके पास स्पाइरल है। स्पाइरल लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ये आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन ही। एक्स वाई प्लेन तो आप जानते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड है आपका, मतलब व्हाइट बोर्ड। और इसी प्लेन में हमारा क्या है आपके पास, ये आपके पास स्पाइरल रखा हुआ है। ठीक है, ए स्टडी करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर। और इस वायर में जो आपके पास क्या है, एक स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास आई। मतलब सारे, मतलब पूरी वायर कहने का सेंस है, आपके पास सब में क्या है, करंट आपके पास आई दे रखा है। कहता है कि द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल। तो आपके पास ये सेंटर है हमारा स्पाइरल का। ठीक है, और यहाँ पर हमको से क्या पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट। कहने का सेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए कि आप बता दीजिए बी जेड आपके पास कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो देखेंगे तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व करता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम कोई आपके पास आर रेडियस का सर्कल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n है, रेडियस r है और एक करंट I कैरी करता है, तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये आपके पास B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ओपन में क्या होता है आपके पास ट्वाइस आर। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखा जाए तो हमारा स्पाइरल है। अब स्पाइरल है तो आपके पास क्या करें, हम इसमें एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हम यूं ही कंसीडर करते हैं ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है खासियत, ये आर डिस्टेंस पर इसको एज्यूम करते हैं और इसकी थिकनेस जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास डी आर है। ठीक है, अगर इस एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया आपके पास जीरो से बी तक, जीरो से बी नहीं, हमारा क्या है, करंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, ए से बी तक, तो हमारा क्या होगा, ओ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर स्मॉल एलिमेंट की वजह से। तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो। ये हमारा जो आपके पास कितना नंबर ऑफ टर्न्स कैरी करता है, म्यू ले लेते हैं डीएन, उस थिकनेस में आपके पास डीएन है। करंट आप जानते हैं कि आपके पास इसमें आई, सारे पार्ट में है करंट क्या है आपके पास आई जा रहा है, तो उसमें भी आपके पास करंट आपके पास आई डिवाइडेड बाई आपके पास 2 इंटू में आर। तो अब सारी चीजें आपके पास दिख रही है। अब हमारे पास क्या है, टोटल चाहिए, तो आपके पास क्या करना होता है, बस हमको इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है आपको, हमें इंटीग्रेट कर देना है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपके पास, बी हमको चाहिए, हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, पहले उसके पहले देखते हैं ये क्या हो गया, इंटीग्रेट करेंगे। बट हमारे पास डीएन चाहिए। डीएन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस थिकनेस ऑफ डी आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो एन क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न है, मतलब आप यहां से इस डिस्टेंस में नंबर ऑफ टर्न काउंट करेंगे तो क्या है, एन। तो कहा जाए तो आपके पास देयर आर एन टर्न्स, एन टर्न्स इन द लेंथ ऑफ, कितना, देखें ये लेंथ कितना है आपके पास, यहां से यहां तक जब लेंथ आप कंसीडर करेंगे तो कितना दिख रहा है आपके पास, यहाँ बी जाता है और बी में से ए माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बी माइनस ए, इन द लेंथ ऑफ बी माइनस ए कितना टर्न है आपके पास, एन टर्न है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में हमारे पास कौन सा लेंथ
along द रेडियस, यूनिट लेंथ में हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास आ जाएगा n ओवर में b माइनस ए, ठीक है, n ओवर में b माइनस ए। अभी पर यूनिट लेंथ है और हमने क्या है आपके पास ये dr थिकनेस में देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन a small element dr, तो क्या हो जाएगा आपके पास पर यूनिट लेंथ n बटा में b माइनस ए, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ dr से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना हो जाएगा टोटल। यो देखा जाए तो हम dr को क्या है, यहाँ dn को जो आपके पास रिप्लेस कर देंगे और इसी को हमने क्या लिखा है आपके पास dn, नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल इन dr, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b देखा जाए हमारे पास क्या था, म्यू 0 था, dn की जगह n बटा में b माइनस ए रखना है आपको, और साथ में इनटू में dr रखनी है, और i तो है, ओपन में क्या है आपके पास r भी है, ठीक है। अब r की वैल्यू जो है आपके पास कहां से कहां तक चेंज हो रही है, a से आपके पास b तक जा रहा है, कहां तक से कहां तक जा रहा है, a से आपके पास b तक। तो हम क्या करें यहाँ पे, म्यू 0 n i ओपन में b माइनस ए को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ये ना कांस्टेंट है, म्यू 0 n i ओपन में b माइनस ए के बाहर हमने लिया। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए आपके पास किसका, dr ओवर में r, a से b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, नेचुरल लॉग r, तो हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं म्यू 0 n i ओवर में b माइनस ए, ठीक है, कितना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आप जानते हो नेचुरल लॉग r हो जाएगा, तो मतलब हम लिखते हैं ln r, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक, तो ठीक है, लिमिट आप पुट कर दे तो फिर हमारे पास क्या निकलेगा, म्यू 0 n i ओवर में b माइनस ए ln b माइनस में ln a, कुछ इस तरीके से। अब आप जानते हैं कि लॉग नेचुरल लॉग b माइनस लॉग नेचुरल लॉग a कितना के बराबर हो जाएगा, b ओपन में, नेचुरल लॉग b ओपन में, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू 0 n i ओवर में b माइनस ए इंटू में नेचुरल लॉग b ओवर में a, कुछ इतना आएगा आपके पास। ये हमारा क्या हो गया, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास O पे चाहिए था, किसमें दे रखा है आपके पास, देखा जाए तो ये हमारे पास म्यू 0 n i ओपन में 2 हमने कहीं मिस किया, हाँ यहाँ पे 2r था ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपके पास क्या हो, 2b माइनस ए, यहाँ भी आपके पास 2b माइनस ए, फाइनली आपके पास रिजल्ट में क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया आपके पास, करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है। बाकी क्या है आपके पास, इसमें देखा जाए तो नेचुरल लॉग वाली टर्म क्या है आपके पास गलत दे रखा है, इसमें भी आपके पास b बाई ये तो दे रखा है, लेकिन ये वाली टर्म गलत, ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आया। थैंक यू।